हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 20 लगाते हैं इस पार्ट में। क्या कहता है, दो बिंदु आवेश प्लस 2.4 माइक्रो कूलम, ये Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q2 की वैल्यू तथा -2.4 माइक्रो कूलम एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। अल्प दूरी कितनी है बेटा, उसे 12 मानेंगे हम लोग, है ना। कितनी है, 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर पर स्थित है। ज्ञात कीजिए, आपको पहली कंडीशन दे रखी है, पहली स्थिति दे रखी है बेटा। क्या, पहला केस, वैद्युत द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में हमको एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी ई, और तथा वैद्युत विभव पता करना है निरक्षीय स्थिति में V। बस इसको सॉल्व करेंगे। तथा सेकंड केस क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसमें भी E और V का मान पता करना है, लेकिन किस स्थिति में होगा, जब 90 डिग्री पे घुमा देंगे वैद्युत द्विध्रुव को। चलो इसको करते हैं। तो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। मैंने सारा डाटा लिख दिया है बेटा। पहला बिंदु आवेश सीखा, दूसरा बिंदु आवेश सीखा, एक दूसरे से अल्प दूरी ये रही। पहली स्थिति में हमको वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले बनाएंगे बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। ये आपका Q1 आवेश बिंदु है, पहला बिंदु आवेश। ये आपका दूसरा बिंदु आवेश है, और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव मतलब केंद्र बिंदु होता है, मध्य बिंदु कह सकते हैं ना। लेकिन इन दोनों के वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू होती है वो 2L होती है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, है ना, यही बात ना। लेकिन वो यूँ कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में 0.3 मीटर दूरी पर, या तो निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि या तो इधर ले लो, 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 या तो नीचे ले लो या ऊपर ले लो। लेकिन ये इसके सामने ना लोगे बिंदु, ना उधर लोगे। अगर ऐसी स्थिति में आप ले भी लेते हो तो बेटा वो अक्षीय स्थिति कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति नहीं कहलाएगी, ये बात है। तुम सपोज करो यहाँ बिंदु ले लेते हैं P, और उसकी जो दूरी है यहाँ मान लेते हैं P बिंदु मान लिया हमने, ठीक, और इसको मिला लिया यहाँ, इसको मिला लिया बेटा यहाँ, और इसकी जो दूरी दे रखी है इस केंद्र बिंदु से मध्य बिंदु से यहाँ जो बिंदु माना है P, इसकी जो दूरी है वो 0.3 मीटर दे रखी है बेटा। बात समझ में आ गई आपको। अब क्या पूछ रहा है कि इस P बिंदु पर एक तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का पता करना है निरक्षीय स्थिति में, बात समझ में आ गई। दूसरा, आपको वैद्युत विभव पता करना है निरक्षीय स्थिति में, ये पूछ रहा है। कर लेंगे आसानी से बेटा। 12 की वैल्यू हमें पता है क्या है, हो रही है आपकी, बस। और हम लोग जानते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में क्या होती है, ये हम लोग लिख लेंगे पहले। E1 डिनोट कर देते हैं, ठीक। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 गुणा P/R3, ये होता है बेटा फॉर्मूला। बात क्लियर। और यहाँ P क्या है, P आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो होता है Q गुणा 2L, है ना, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2L, और Q होता है आपका आवेश, P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P की जगह आप Q गुणा 2L रख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस रखना शुरू करते हैं वैल्यू। तो E1 इक्वल 1/4πε0 Q गुणा 2L और अपॉन R3। यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा हम।
इसकी वैल्यू सब जानते हैं आप लोग। Q की वैल्यू 2 पॉइंट Q1, पहला बिंदु आवेश Q1 क्या है 2.4 माइक्रोकूलम। प्लस वाला लो माइनस वाला लो कोई टेंशन नहीं। तो 2.4 और हम लोग जानते हैं बेटा माइक्रोकूलम को चेंज करना पड़ेगा। 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की पावर माइनस 6 कूलम के बराबर होता है बेटा। ठीक, अब आते हैं 12। 12 क्या है बेटा, 12 की दूरी दे रखी है एक दूसरे से अल्प दूरी 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर बटे आर। आर की वैल्यू क्या है 0.3 मीटर। 0.3 मीटर आर पे घात 3 है तो इस पे घात 3 कर देंगे, मतलब क्यूब कर देंगे। बात क्लियर बेटा। कूलम 1 कूलम 2 एक पावर कट जाएगी। चलो जी, इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 जीरो लग जाएगी। इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट के पीछे एक अंक है 1 जीरो लग जाएगी। बात क्लियर बेटा। चलो तो E1 इक्वल 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक, या एक काम करो 9 ये रहा, 24 आपका ये रहा और 25 आपका वो रहा, गुणा 10 की पावर प्लस के 9 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, माइनस माइनस जुड़ते चिन्ह माइनस आता है बेटा। तो 10 की पावर माइनस 9 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और एक वो वाला मीटर आपका चल रहा है बेटा। अब चलते हैं नीचे की ओर बेटा। ये आपका 100 और ये आपका कूलम और 0.3 का घात 3 है तो 3 बार खोल लेंगे 0.3 को। 0.3 0.3 0.3 मीटर पे घात हो जाएगी बेटा 3। बात समझ गए ना बेटा, क्लियर। मीटर 1 मीटर 2 मीटर की घात 2, ये यहाँ जहाँ कोई घात नहीं वहाँ 1 होती है तो ये जुड़ जाएंगी तो मीटर की घात 2 और 1 3। तो सीधा सीधा यूँ कह सकते हैं कि मीटर स्क्वायर में मीटर की गुणा करोगे तो मीटर की घात 3 बनेगी, तो इस मीटर की घात 3 से कट जाएगी। ये पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 जीरो ही लग जाएगी। इस पॉइंट के पीछे एक अंक है ये जीरो लग जाएगी। पॉइंट के पीछे एक अंक है ये जीरो लग जाएगा। चलो ये जीरो इससे ख़त्म, ये जीरो इससे ख़त्म। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब देखो उसके बाद E1 इक्वल 9 गुणा 9 24 25 में गुणा करोगे तो आपका आएगा बेटा 5400। कितना आएगा 5400। ठीक, उसके बाद ये प्लस की 9 ये माइनस की पावर 9, खत्म बेटा, सब खत्म। आपका सिर्फ न्यूटन बचा, यहाँ पर न्यूटन बचा, नीचे आपका कूलम बचा बेटा। यहाँ तक के लिए 3 तिया 9 तिया 27 और 1 जीरो ये, तो बेटा ये वाली जीरो और चिपक जाएगी तो आपका 54,000 हो जाएगा बेटा सीधा सीधा। तो आपका न्यूटन और ये आपका कूलम। बात के लिए 3 तिया 9 तिया 27 और ये चल रहा है आपका 27 और इसमें कट करोगे जब इसमें 27 दूनी 54 मतलब 2000 बेटा। तो 2000 आपका हो जाएगा। ठीक, और न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ तक के लिए बेटा आंसर क्या आ रहा है आपका। हाँ चलो उसके बाद E1 इक्वल 1 2 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 3। जब 10 की पावर 3 को खोलोगे तो 1000 बनेगा, 1000 में 2 की गुणा करोगे तो 2000 बन जाएगा। बात की और न्यूटन प्रति कूलम। तो ये तो आ गया बेटा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर। अब एक चीज़ और बता दो बेटा, वैद्युत विभव जो होता है निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है। बेटा आप लोग डेरिवेशन पढ़ के आएंगे, अच्छे से जानते हैं। अगर इसको हम डिटेल में करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, पूरा डेरिवेशन शो करना पड़ेगा यहाँ पर। जब आप डेरिवेशन सॉल्यूशन पूरा कर चुके हैं और पता है आपको कि बेटा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव
जो होता है वो शून्य होता है। ये आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये चीज़। तो बेटा अब हम सेकंड पार्ट लगाते हैं इसका। क्या क्या, वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पता करना है तथा वैद्युत विभव V का मान पता करना है। कब? जब वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देंगे। तो बेटा पहले निरक्षीय स्थिति के लिए जो फिगर बनाया मैंने, रफली फिगर बना रहा हूँ, रफ के लिए ओनली, समझाने के लिए, जो पहले फर्स्ट पार्ट में फिगर बनी थी। यहाँ आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था Q1, Q2 आवेश बिंदु थी। यहाँ आपका क्या था? मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु, और इनके दोनों आवेशों के बीच जो है दूरी क्या थी? 12। यहाँ आपका पॉइंट था P बिंदु, जहाँ पर हमने विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी निरक्षीय स्थिति में। इस बिंदु को इससे मिलाया हमने, इस बिंदु को इससे मिलाया। ये था हमारा बेटा कौन सा, और इसके बीच जो दूरी थी वो क्या थी? R बराबर 0.3 मीटर। यही फिगर थी ना फर्स्ट पार्ट में बेटा। अब सेकंड पार्ट को थोड़ा सा हम लोग रफली समझते हैं बेटा। अब देखो ये चीज है ऐसे, कहने का मतलब ये जो P बिंदु है, यहाँ पर आपका P बिंदु है, ये तो कंफर्म है कि यहाँ रखना ही रखना है बेटा, ठीक। ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव P है, ये वाला, इसको ऐसे 90 डिग्री घुमाना है समकोण राइट एंगल पर। मतलब ये ऐसे है ना वैद्युत द्विध्रुव, इसको इस तरीके से घुमाना है, समझ गए ना। तो मतलब कि ये जो आपका यहाँ पॉइंट है ना, ये वाला बेटा, इस वैद्युत द्विध्रुव को सीधा कर देना है बस 90 डिग्री के उसमें। तो मतलब कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बेटा जो Q1 आवेश है वो यहाँ पहुँच जाएगा आपका, और जो ये आवेश है Q2 ये पहुँच जाएगा। जब ये ऐसे इस तरीके से यूँ घूमेगा तो Q1 ऊपर चढ़ जाएगा, और ये जो Q2 है ये वाला, ये नीचे की ओर आ जाएगा। ये रहा, बात समझ में आ गई बेटा। और इसका जो केंद्र बिंदु है अब यहाँ हो गया बेटा, इन दोनों के बीचों बीच। और इतनी जो दूरी है बेटा, वो कितनी दूरी है आपकी? वो आपकी R है 0.3 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर बेटा? बस इस बात को कह रहा था। और मैंने बताया था बेटा, जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो वो स्थिति अक्षीय स्थिति बनती है बेटा। ये मैंने आपको बताया था, पता है ना आपको। अब हम लोग इसको साफ कर रहे हैं। मैं दरअसल अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में बेटा। टू पी अपॉन R क्यू। इसको थोड़ा सा मैनेज करके लिख ले रहे हैं बेटा। टू पी को थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहे हैं, गुणा 2, पीछे लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला लगाए थे बेटे पीछे, E1 = 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा बेटा। और इतना पोर्शन आपको दिख रहा होगा बेटा कि वो E1 के बराबर है नहीं, बताइए, है ना। तो इसकी जगह E1 रख सकते हैं। तो E2 इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, E1। और आपका 2 ये वाला ये रहा, क्लियर। E1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके, निकाल चुके थे फर्स्ट पार्ट में, इसको यहाँ रखते हैं डायरेक्ट। तो E2 की वैल्यू 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम गुणा ये वाला 2 आपका 2 दूनी 4। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर बेटा। लेकिन अब पूछ रहा है, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी P बिंदु पर जो हम लोग निकालें बेटा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन हमें वैद्युत विभव और पता करना इस अक्षीय स्थिति में, इस बिंदु पर विभव V। चलो लिखते हैं बेटा, वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में वो होता है V इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है बेटा फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर। तो वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। रख देंगे वैल्यू। तो V इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट P की जगह आप लोग जानते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है Q × 2L के बराबर होता है बेटा। Q × 2L अपॉन आर स्क्वायर है ही आपका। इसमें वैल्यू रखना शुरू करते हैं। V इक्वल 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q की वैल्यू 2.4 रख लेंगे। 2.4 गुणा 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम के बराबर होता है। और बेटा 2L की वैल्यू 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर। 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर। और बेटा नीचे चल रहा है आपका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है आर की वैल्यू 0.3 मीटर। 0.3 मीटर उसका कर लेंगे स्क्वायर। चलो जी, इस पॉइंट को हटाओ तो 1 0 लग जाएगी इसकी। 1 पॉइंट हटाओ, इसके पीछे एक अंक है, 1 0 यहाँ लग जाएगा। कूलम 1 कूलम 2 1 कूलम बचेगा। बात क्लियर। तो V इक्वल 9 × 10⁻⁹ -6 -3 जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस आता है तो 10⁻⁹ बात क्लियर बेटा। और 25 और 24, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 60 मतलब सीधा सीधा 600 कह सकते हैं आप, है ना, 600 क्लियर। और अब मात्रक लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 मीटर ये रहा, 1 2 ये घात 3 हो जाएगा। और नीचे आपका चल रहा है खाली कूलम गुणा, अब 0.3 मीटर का स्क्वायर है तो 2 बार खोल लेंगे इसको बेटा हम लोग। तो 0.3 गुणा 0.3 और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर बेटा। यहाँ तक क्लियर।
उसके बाद नीचे आपका 100 चल ही रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट हटाओ, 1 0 ऊपर लगाओ, इस पॉइंट को हटाओ, इसके पॉइंट के पीछे एक अंक है, 1 0 लगाओ। सही बात है बेटा, बहुत आसानी से बात हो जाएगी, ख़त्म। 100 से 100 ख़त्म, मीटर स्क्वायर से एक घात बचेगी सिर्फ, ठीक। उसके बाद 3 तिया 9, पूरा ख़त्म बेटा, बात क्लियर। अब देखो v की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये तो ख़त्म, तो यहाँ बचा सिर्फ 600 और आपका प्लस की 9 माइनस की 9, पावर तो ख़त्म। न्यूटन मीटर बचा। न्यूटन मीटर हम लोग जानते हैं 1 जूल के बराबर होता है बेटा, न्यूटन और मीटर, तो आप जूल लिख सकते हैं, नीचे आपका चल रहा है कूलम। बात समझ आ गई बेटा, आगे। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, तो v इक्वल 600 जूल प्रति कूलम को हम बेटा वोल्ट बोलते हैं, और यही आंसर है। चाहे तो आप लिख लेना कि 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। हाँ तो बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरी वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।